एक पिता अपने 13 साल के बेटे को अपने पास बिठाकर उससे कुछ कह रहा होता है कि बेटा, जो तेरी मम्मी तुझे 12 साल पहले छोड़कर गई थी, उसका सबसे बड़ा कारण जो हमारे पड़ोस में रहने वाली हमारी चाची है वही है। उसी ने हमारे बीच में लड़ाई करवाई, उसी ने हमारा और तेरी मम्मी का तलाक करवाया। ये बहुत ही गंदी औरत है। दोस्तों, इस तरह से जब पिता अपने 13 साल के बेटे से कहता है तो यहाँ पर पिता और वो 13 साल का बेटा मिलकर एक इतना बड़ा कांड कर देते हैं। उस 65 साल की महिला को बड़ी ही बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर देते हैं। उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर शहर के अलग अलग हिस्सों में नालों में फेंक दिया जाता है। दोस्तों, एक गलती की वजह से ये लोग पकड़े जाते हैं। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, यहाँ पर इस 13 साल के बच्चे के अंदर ऐसी भावना एक पिता फूंकता है और यहाँ पर पिता और बेटा दोनों के दोनों क्रिमिनल बन जाते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है विजयवाड़ा और इसी का गोमासामी इलाका पड़ता है। 6 अक्टूबर सुबह सुबह करीब 6 बजे का वक्त रहा होगा जब लोग बाग नाले के पास से गुजरते हैं, तभी वहां पर उन्हें एक कटा हुआ हाथ दिखाई देता है। उस हाथ को देखकर बहुत ही तेजी के साथ वो चीखने लगते हैं। आनन फानन में ही वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस जब इस हाथ को देखती है तो उसके बाद जो खोजी कुत्ते होते हैं उन्हें बुला लिया जाता है और खोजी कुत्तों के द्वारा ही यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर दूसरे नाले में शरीर का दूसरा हिस्सा मिलता है, फिर तीसरा हिस्सा मिलता है। इसी तरह से बहुत सारे हिस्से यहाँ पर मिल जाते हैं। देखने में लग रहा था कि ये शरीर के हिस्से किसी बूढ़ी औरत के हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि ये बूढ़ी औरत है कौन और इसको मारने वाला कौन है। दोस्तों, यहाँ पर शरीर के हिस्सों के फोटोग्राफ्स खींच लिए जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर आसपास के जो थाने होते हैं, आसपास के लोगों के पास वो फोटोग्राफ्स भेज दिए जाते हैं और आसपास के थानों में भी यही पूछा जाता है कि कहीं पर कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं आता। दोस्तों, फिर यहाँ पर 70 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और वो बूढ़ा व्यक्ति कांपते हुए यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब से कहने लगता है कि साहब, मेरी 65 साल की पत्नी है जिसका नाम विजय लक्ष्मी है, वो 5 अक्टूबर से घर से गायब है, उसके बाद वो घर आई ही नहीं। दोस्तों, अब यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो खोजबीन में लग जाते हैं, आसपास के लोगों से बातचीत की जाती है तो यहाँ पर पता चलता है कि इनका एक भतीजा भी है जिसका नाम सुमे मणि है, जिसकी उम्र 45 साल है, उसका एक 13 साल का बेटा भी है और उनका जो घर है वो फिलहाल के लिए बंद पड़ा हुआ है। दोनों के दोनों यहाँ से भाग चुके हैं। तो यहाँ पर पुलिस का शक उनके ऊपर मंडराने लगता है। अब पुलिस उनके घर जाकर देखती है तो दरवाजा बंद होता है और जब दरवाजे को तोड़कर पुलिस घर के अंदर जाती है तो घर के अंदर का जो दृश्य देखा जाता है, उस दृश्य को देखकर पुलिस भी वहां पर एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। घर के अंदर बहुत सारे खून के छींटे पड़े होते हैं, वहीं पर एक आरी पड़ी होती है, कुल्हाड़ी पड़ी होती है, चाकू पड़ा होता है। अब यहाँ पर पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है, कहीं ना कहीं यहीं पर बहुत बड़ा कांड हुआ है। और फिर यहाँ पर सुमे मणि के जो मोबाइल है उसको ट्रेसिंग पर लगाया जाता है और फिर यहाँ पर पता चलता है कि जो विजयवाड़ा है वहीं पर वो एक अपने रिश्तेदार के घर में है। पुलिस सीधे वहाँ पर पहुँच जाती है और यहाँ पर सुमे मणि को गिरफ्तार करने के बाद जब सख्ती के साथ उससे पूछताछ करती है तो सुमे मणि यहाँ पर टूट जाता है और टूट कर एक ऐसा सत्य बताता है। वो कहता है कि हाँ, हमने ही इस विजय लक्ष्मी को मारा है, मेरा बेटा भी इसमें मेरा साथ देता है, जो 13 साल का बेटा होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस पूरी कहानी जानने के लिए उतारू हो जाती है। तो यहाँ पर सुमे मणि कहता है कि आज से 14 साल पहले मेरी शादी होती है और शादी होने के कुछ दिन बाद ही हमें बेटा हो जाता है और बेटा होने के बाद जो मेरी चाची है विजय लक्ष्मी, वो मेरे से यही कहा करती कि तेरी पत्नी का रवैया ठीक नहीं है, वो ठीक औरत नहीं है। दूसरी तरफ
मेरी जो पत्नी है उससे ये कहा करती कि जो तेरा पति है वो ठीक नहीं है, वो हम दोनों के बीच में इस तरह की लड़ाई करवा देती है और लड़ाई भी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। मैं अपनी पत्नी के साथ में मार पिटाई करता हूँ और पत्नी मुझे छोड़कर यहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद ही मेरा और उसका तलाक हो जाता है और वो दूसरी जगह जाकर शादी कर लेती है। मैं जैसे तैसे करके अपने बेटे को पाल रहा होता हूँ और एक दिन लड़ाई में विजय लक्ष्मी जो मेरी चाची होती है मुझसे यही कह देती है कि तेरी पत्नी को भगवाने का काम मैंने किया, मैंने ही उसको भगवाया था, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों यहाँ पर सुमे मणि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसी दिन ठान लेता है कि मुझे इससे बदला लेना है। दोस्तों फिर एक दिन 5 अक्टूबर का वक्त रहा होगा जब सुमे मणि की और यहाँ पर इस विजय लक्ष्मी के आपस में लड़ाई होती है। लड़ाई को यहाँ पर जो इसका बेटा होता है 13 साल का वो भी देख रहा होता है और फिर यहाँ पर सुमे मणि अपने बेटे को यही बताता है कि तेरी माँ को तुझसे अलग करने वाली कोई और नहीं, यही विजय लक्ष्मी है। दोस्तों उससे 13 साल के बच्चे के अंदर भी वो ऐसी भावना भर देता है कि वो भी उसका दुश्मन बन जाता है। फिर यहाँ पर सुमे मणि विजय लक्ष्मी के गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते। दोस्तों यहाँ पर उस बूढ़ी औरत की मौत के बाद अब ये दोनों घबराने लगते हैं और फिर इसे अपने घर के अंदर ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद बाजार से आरी लाई जाती है, चाकू लाया जाता है, कुल्हाड़ी इनके पास होती है। दोस्तों यहाँ पर जो 13 साल का बेटा होता है इस बूढ़ी औरत के पैर को पकड़ता और यहाँ पर ये सुमे मणि अपनी कुल्हाड़ी से उसके पैर को अलग करता। इस तरह से ये दोनों के दोनों वहाँ पर बहुत सारे टुकड़े इस बूढ़ी औरत के कर देते हैं और उन टुकड़ों को करने के बाद बोरे में भरते हैं और अलग अलग नालों में फेंक कर वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं और अपने रिश्तेदार के वहाँ पहुँच जाते हैं। ये सोचते हैं कि शायद इस सब के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन इनके घर में खून के जो धब्बे होते हैं वो साफ दिखाई देते हैं और यहाँ पर कुल्हाड़ी, चाकू, आरी सब कुछ ऐसे के ऐसे ही पड़े मिल जाते हैं। दोस्तों पुलिस और जब आसपास के लोग भी इस पूरे मामले को सुनते हैं तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर दंग हो जाता है। हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार एक बूढ़ी औरत यहाँ पर इस तरह से पहले तो उनके घर को बिगड़वाती है। यहाँ पर उस औरत जो इसकी पत्नी होती है उसे कुछ अलग टाइप से कहती, यहाँ पर इस बेटे को अलग टाइप से कहती। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो इस तरह का काम किया करती हैं, जो दूती चुगली का काम करती हैं। पहले वो लड़के को सिखाती हैं, उसके बाद उसकी पत्नी को सिखाती हैं, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। यहाँ पर आज इस बूढ़ी औरत का अंजाम यही होता है। आप लोगों ने देखा किस तरह से एक महिला यहाँ पर एक घर को बसे बसाए को बिगड़वा देती है और बाद में जब यहाँ पर उस व्यक्ति को पता चलता है कि तेरे घर को बिगड़ने वाली, तेरे घर को बिगड़वाने वाली यही महिला है, तो वो अपने 13 साल के बेटे को भी उसके खिलाफ कर देता है और यहाँ पर पिता और बेटे दोनों मिलकर इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हालांकि इस पिता ने और उसके बेटे ने भी गलत ही काम किया। यहाँ पर उस बूढ़ी औरत की भी गलती थी, उसे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी के घर में आग लगाना ठीक नहीं है। अगर आप पड़ोस के घर में आग लगाओगे तो लपटें आपके घर में भी आएंगी, ये भी ज़रूर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए उस व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लिया गया है जो सुमे मणि है और उसका जो 13 साल का बेटा है यहाँ पर उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया है और आगे अब यहाँ पर जो पुलिस है बाकी जो शरीर के हिस्से हैं उन्हें ढूंढने में लगी हुई है और यहाँ पर उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। लेकिन यहाँ पर चारों तरफ हंगामा हो जाता है, चारों तरफ लोग बाग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार जमाना कैसा आ गया है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।